हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना रूटीन ना बिगाड़े, ठीक है। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है डिजिटल लर्निंग में, तो ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियो लेक्चर्स का, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यही आई होप कि आगे भी मेंटेन रहेगा ऐसा ही, और बिल्कुल भी सिलेबस या किसी पढ़ाई के मैटर या कंटेंट के बारे में टेंशन आप ना लें, ठीक है ना। वो सब हम पर छोड़ दें, ठीक है। आप बस जो करवाया जा रहा है आपके स्कूल से वो करते रहें, वीडियो लेक्चर्स में जो होता है वो करते रहें, बस होमवर्क करते रहें अपना टाइम टू टाइम। बस यही आपकी तरफ से हम चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेट है आज 7 मई 2020, ठीक है। और चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 5, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। और स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था अपने डिटर्मिनेंट को, जो कि था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये डिटर्मिनेंट था। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा डिटर्मिनेंट है और काफ़ी लेंदी है बाकी सब के मुकाबले, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं सबसे एंड में समझाऊँ, ठीक है, तुम लोगों को, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें पजल ना हो, ठीक है ना। तो इसे मैं इतना क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ आए। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले बाकी जो बचे हुए डिटर्मिनेंट्स हैं हम लोग उन्हें ख़त्म कर लेते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सबसे एंड में करेंगे, यानी कि कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो आज कुछ डिटर्मिनेंट मैं करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं 3 डिटर्मिनेंट करवाऊँगा, ठीक है, जो कि अपने बचे हुए हैं। पहला है टेस्टिस एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और तीसरा है नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ बायर्स। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 है। इन तीनों के अंदर आपको मैं बताऊं तो वैसे तो ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हो, एग्जाम में अगर आए तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे 3 नंबर में आया कि टेस्ट और प्रेफरेंस से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कहते हैं, थ्योरेटिकली। बट अगर डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करना है तो इसके तीनों के अंदर ही सेम डायग्राम बनेंगे, शिफ्ट वाले। अगर बढ़ रहा है तो आपको ऐसे दिखाना है, और अगर घट रही है डिमांड तो आपको ऐसे दिखाना है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब मूवमेंट वाला नहीं यूज करना है आपको, क्या करना है, शिफ्ट वाले डायग्राम्स यूज करने हैं, इंक्रीज इन डिमांड के केस में और डिक्रीज इन डिमांड के केस में अगर क्वेश्चन पूछे तो। क्लियर स्टूडेंट? तीनों के अंदर डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा सेम। तो जो पहला अपना डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वो क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट मतलब जो स्वाद, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअली मतलब स्टेट का स्वाद नहीं है, यहाँ पर टेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट, ठीक है ना। कहाँ इंटरेस्ट है कस्टमर का, किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या खरीदने का मन है। प्रेफरेंस मतलब कि अब उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कस्टमर के सामने कुछ भी चीज खरीदने जा रहा है तो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो प्रेफरेंस यानी कि वो कौन से आइटम को खरीदने में प्रेफरेंस देगा, प्रेफर करेगा किसको खरीदने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी गुड्स को लेकर किसी इंडिविजुअल का जो प्रेफरेंस है या टेस्ट है, ठीक है, वो फेवर में है,
ठीक है ना। फेवर का मतलब अगर मान लो हमारा गुड, लेट सपोज गुड डे बिस्किट है, गुड डे बिस्किट है हमारा गुड। अब इस बिस्किट को खाने के लिए कस्टमर फेवर में है, 5 कस्टमर फेवर में है, यानी 5 बिस्किट डिमांड है, ठीक है ना। ठीक है, अगर फेवर में नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, यानी 0, ठीक है ना। तो बस ये डिटर्मिनेंट यही कहता है कि अगर कस्टमर किसी गुड्स को लेकर फेवर में है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर कस्टमर किसी गुड्स को लेकर फेवर में नहीं है, ठीक है ना, उनका उसके प्रति टेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लो बढ़ती है, कि जैसे मान लो आपने देखा था पल्स, एक टॉफी आई थी, पल्स टॉफी आई थी 2-3 साल पहले, ठीक है ना। और ये टॉफी आती इतनी ज्यादा डिमांड में हुई, अच्छे टेस्ट के कारण इतनी ज्यादा डिमांड में हुई कि हर आदमी, आप समझो कि लोग जो टॉफी जो होती है छोटी, वो खाना बंद कर चुके थे लोग, मतलब छोड़ चुके थे टॉफी खाना, वो दौर खत्म हो चुका था टॉफी का। हाँ, चॉकलेट्स लोग खाना प्रेफर करते थे, बट टॉफी खाना लोग छोड़ चुके थे। उस समय पल्स जो थी वो कंपनी ने लॉन्च करी थी, क्या कंपनी थी मेरे ध्यान से निकल गई, पता नहीं क्लिंट थी या कौन सी कंपनी थी, जिसने ये पल्स जो टॉफी थी वो, आपको अगर याद हो, ग्रीन से रैपर में आती होगी, आप लोगों ने भी खाई होगी काफी। तो कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें खट्टे मिट्टी का टेस्ट आता था, ऊपर आम और नीचे हाजमोला टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये जो टॉफी थी, ये कंपनी ने लॉन्च करते ही इतना ज्यादा, मतलब इसकी सेल हुई, इतनी ज्यादा डिमांड हुई जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्यों हुई? क्योंकि कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस, कस्टमर का इंटरेस्ट इसकी तरफ बन गया था। और अगर कस्टमर का इंटरेस्ट किसी की तरफ नहीं होता, हटता है, तो उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस के अंदर प्राइस तो पल्स का वही रहा, पल्स का प्राइस 1 रुपए ही था, ठीक है। मान लो 1 रुपए की एक टॉफी थी, तो डिमांड ये थी। इंटरेस्ट बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस वही रहा लेकिन डिमांड बढ़ गई। इंटरेस्ट बढ़ने, पहले 5 खाई जा रही थी, अब 50 खाई जा रही है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर किसी का मान लो पल्स ही है आज, या कोई भी टॉफी है, आने वाले समय में इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अब इससे हट चुका है, उन्हें कुछ नई चीज चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो ये शिफ्ट की डायग्राम है दोनों, ये तो हमें आते ही हैं, इनको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अगर मेरे को डिमांड इंक्रीज करके दिखाना है तो मैं ये दिखाऊंगा, अगर मेरे को किसी चीज की डिमांड कम करके दिखानी है तो मैं ये दिखाऊंगा। अच्छा, शिफ्ट क्यों, शिफ्ट इन डिमांड वाले डायग्राम मैंने क्यों यूज करे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा। हमारा गुड डे जो हमने एग्जांपल लिया है, पल्स एग्जांपल लिया, इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा। जो ये डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, की कस्टमर का जो टेस्ट है वो प्रेफरेंस है वो बदल रहा है। अगर वो फेवर में है तो ये डिमांड बढ़ रही है, फेवर में नहीं है तो डिमांड घट रही है। क्लियर है ना स्टूडेंट? सेकंड है स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन। सेकंड क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, कई बार स्टूडेंट आप लोग कई चीजें एक्सपेक्ट करके भी खरीद लेते हो, कई बार आप कई चीजें एक्सपेक्ट करके भी खरीद लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ताज़ा ताज़ा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये सोचा था कि मैं अभी क्या कहते हैं स्विमिंग ज्वाइन करूंगा अप्रैल मई के मंथ में, ठीक है ना। तो मैंने पूरा कॉस्ट्यूम खरीद ली स्विमिंग की, पूरी कॉस्ट्यूम खरीद ली स्विमिंग की। बट मुझे क्या पता था लॉकडाउन होगा, ठीक है। तो हो गया लॉकडाउन, तो मेरा एक्सपेक्टेशन बेकार चला गया, ठीक है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा सुना है, न्यूज में देखा है कब से, कि भाई गवर्नमेंट कल रात, मतलब आज रात 12 बजे, और उसके बाद जब रात के 12 बजे के बाद ये 01 मिनट जब बजता है AM रात का, मतलब आप मान लो रात का 1 मिनट जब बजता है 12 बजे के बाद, यानी नेक्स्ट डे जब लगता है, तो गवर्नमेंट कई बार कह देती है कि भाई पेट्रोल जो है वो 1 रुपया बढ़ने वाला है, पेट्रोल क्या है वो 1 रुपया बढ़ने वाला है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई न्यू फ्यूचर में पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बढ़ने वाला होगा तो क्या होगा? अपनी गाड़ी बेच दोगे, मोटरसाइकिल बेच दोगे? नहीं ना, आप तुरंत भागे जाओगे पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भरवाओगे, कहोगे टंकी फुल कर दे, जितना रुपया मैं बचा सकता हूँ एटलीस्ट वो तो बचाऊं, टंकी फुल कर दे, ये बोतल लेके रख लोगे आप, ठीक है। तो 15-20 रुपए आप जितना बचाए उतना तो बचाओ, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई अनाउंसमेंट कर देती है तो लोगों की लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप्स पर,
ठीक है, कि प्राइस बढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो अभी हमारे में था कि भाई जो BS4 इंजन है, BS4 इंजन की क्या कहते हैं वो बंद कर रही है कंपनी, प्रोडक्शन बंद कर रही है, गवर्नमेंट बैन लगा रही है BS4 इंजन पर, ठीक है ना। तो जब BS4 इंजन पर बैन लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि BS4 इंजन को अब लोगों को पता है कि अगर बैन लग गया तो भाई क्या कहते हैं डीलर्स जल्दी बेचेंगे इसे, और जल्दी बेचेंगे तो लोगों की लाइन लग जाती है, लास्ट डे पर लोगों की लंबी कतारें लग जाती है कि सस्ती मिल रही है बाइक्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको इस तरीके से समझो कि एक्सपेक्टेशन यानी कि आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हो। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। आप अनुमान लगाकर फ्यूचर की डिमांड, मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाकर आज की डिमांड पर फर्क कर रहे हो। फ्यूचर में आपने अनुमान लगाया कि मार्केट के अंदर ये चीज आएगी ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करा, खत्म कर दिया। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पता था, क्योंकि चाइना में आज से 5-6 महीने पहले ही थोड़ा थोड़ा ये आवाज उठने लगी थी कोरोना वायरस कोरोना वायरस। तो अब उस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कई इंडिया में लोग थे, उन्होंने सोचा यार कल को ये इंडिया में भी आएगा तो मास्क की कमी होगी, तो लोगों ने मास्क का काम करना शुरू कर दिया, मास्क की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। या कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क खरीद खरीद के अपने घर रखना शुरू कर दिया, या कई मेडिकल स्टोर वाले थे जिन्होंने मास्क के बंडल खरीद खरीद के अपनी दुकानों में रखना शुरू कर दिए। डिमांड बढ़ गई ना उसकी, किसके कारण, फ्यूचर के कारण, फ्यूचर के कारण डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है फ्यूचर के कारण डिमांड कम भी हो जाती है। जैसे आप डिमांड कैसे कम होगी, आज आप सोच रहे हो, मैं गाड़ी खरीदने गया था रिसेंटली, तो मैंने देखा कि वहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, गाड़ी पेट्रोल में भी थी और मेरे पास डीजल में भी गाड़ी थी अवेलेबल थी वहां पर, तो दोनों में ऑप्शन थे। तो मैंने सोचा यार फ्यूचर में डीजल क्या पता सरकार पॉल्यूशन के कारण बंद कर दे, ठीक है ना। फ्यूचर का अनुमान लगाया मैंने कि क्या पता सरकार आने वाले समय में ड्यू टू पॉल्यूशन डीजल कार्स को बंद कर दे, क्योंकि डीजल का कंजम्पशन ज्यादा पॉल्यूशन करता है। तो मैंने प्रेफर करा किसको, पेट्रोल को। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन, अनुमान ही तो लगाया मैंने। जरूरी थोड़ी ना कि डीजल को बंद कर देगी वो या पेट्रोल को नहीं करेगी, बट अनुमान लगाया, एक्सपेक्टेशन लगाई, उस कारण डिमांड कम हो गई, डीजल गाड़ी होगी, ठीक है ना, पेट्रोल गाड़ी होगी बढ़ गई। तो ये एक्सपेक्टेशन का केस है। अगर एक्सपेक्टेशन आप क्या कहते हैं प्रेजेंट डे में फ्यूचर के बारे में कोई चीज एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो उससे डिमांड इफेक्ट होती है, ठीक है ना स्टूडेंट, पता लग गया अब आपको। अब वो एक्सपेक्टेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है। दोनों एग्जांपल दिए मैंने आपको। डिमांड कहने का मतलब बढ़ भी सकती है और डिमांड कम भी हो सकती है। इसको आप डायग्रामेटिकली तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप थियोरेटिकली इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्योरी में इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंज्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेशन है उसकी फ्यूचर को लेकर, रिगार्डिंग फ्यूचर, और उस एक्सपेक्टेशन से वो आज की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, उस एक्सपेक्टेशन से वो आज की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। कई मैंने लोग देखे हैं कि वो सोचते हैं कि यार हम सर्दियों के कपड़े गर्मियों में खरीद लें और गर्मियों के कपड़े सर्दियों में, ताकि सस्ते मिलेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि उनके बच्चों या उनका साइज ही बदल जाता है, उनकी मेजरमेंट ही बदल जाती है, कोई मोटा हो जाता है तो कोई पतला हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है स्टूडेंट, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आई होप कि आपको ये डिटरमिनेंट क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कोई क्या कहते हैं डायग्राम नहीं बनेगा, ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन होगा। समझ आ गया होगा स्टूडेंट, बाकी प्रॉपर नोट्स मिलेगा उसमें आपको लिखा हुआ होगा। उसके बाद है स्टूडेंट नंबर ऑफ बायर्स। इसको आई थिंक मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ बायर, जाहिर सी बात है ज्यादा बायर होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, कम बायर होंगे तो कम डिमांड होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जनरल सेंस है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम बन सकता है कि भाई प्राइस गुड का वही है, लेकिन ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, कम लोग हैं तो कम डिमांड होगी। ये D1 होगा इस केस में, डी, ये D1 होगा, ये डी, ठीक है ना। इसको आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो। क्या है कि इफ द लार्ज नंबर ऑफ बायर देन डिमांड इज आल्सो लार्ज, ठीक है। इफ द नंबर बायर आर फ्यू देन डिमांड इज आल्सो फ्यू, ठीक है ना। अगर बायर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, बायर ज्यादा, अगर बायर, इफ द बायर इंक्रीजेस देन डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, इफ द बायर डिक्रीजेस देन डिमांड आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है स्टूडेंट भाई, जाहिर सी बात है ना। तो ये 3 डिटर्मिनेंट थे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो सबसे मेन जो डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर बेटा वो पढ़ाऊंगा। तो
आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर आप लोग वीडियो देखते रहें। बहुत कम लोग हैं खासकर तुम्हारी ही क्लास में, मुझे नहीं पता कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो पा रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कि भाई 10th का रिजल्ट नहीं आया, या इसलिए कि पढ़ लेंगे बाद में। तो बेटा दोनों ही सूरतों में आप अपना ही नुकसान कर रहे हो और किसी का नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप आज पढ़ रहे हो और बाय द वे कल स्कूल में भी ये चीज चलेगी, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मुझे फायदा होगा, ये लोग तो बेवकूफ है जो आज पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आप आज पढ़ रहे हो और कल आप फिर पढ़ोगे तो चीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आपको ये चीज भूल जाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है ना। वहां आप अगर इसे पहली बार पढ़ोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे स्टार्टिंग से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी चीज हो रही है उसे रेगुलरली पढ़ाई करो, ठीक है ना, रेगुलर पढ़ो। और अगर प्रीवियस वीडियो जो आप नहीं देखी है किसी ने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर सारी वीडियो पड़ी हुई है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ मेंशन है, तो वहां जाकर आप लोग पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के साथ मिलेंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर।